सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि वी आर गोइंग टू कम विद अ न्यू वीडियो, एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्वियसली वी केम हियर विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल के बारे में बताएंगे आपको कि कौन कौन सी ऐसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं जो हमें सीखना बहुत ही एसेंशियल है। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ और मैं बताऊँ कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये कौन कौन सी ऐसी रिकॉर्ड स्किल हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरत होने वाली है। लेट मी टेल यू कि व्हाट इज़ द फ्यूचरिस्टिक। ये शब्द जो है एक ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड शब्द माना जाता है। लेट मी टेल यू वेरी इजी वे कि व्हाट इज द फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है कि ऐसी जो भी चीज़ है जो फ्यूचर से बिलोंग करती है उसको हम फ्यूचरिस्टिक कहते हैं ऑब्वियसली। सो टॉप फ्यूचरिस्टिक स्किल ऐसी स्किल जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अभी ऐसा नहीं कि वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, ऑब्वियसली आज के इस वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी टेल यू कि देर इज़ टू काइंड ऑफ द स्किल्स। दो तरह की स्किल्स होती है जिसको हम सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल कहते हैं। तो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या अंतर होता है? ऑब्वियसली हार्ड स्किल को लेते हैं। हार्ड स्किल ये हम सीख करके पैदा नहीं होते, ये हमारे अंतर्गत नहीं होती, ऑब्वियसली हमें ये सीखना पड़ता है। हार्ड स्किल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, डाटा साइंस हो गई। ये सारी चीज़ें ये क्या हैं? ये आपके एकेडमिक हैं। इन स्किल्स को सीखना पड़ेगा और इन स्किल को सीखने के लिए जाहिर सी बात है एकेडमिक संस्थाएं वगैरह में जाना पड़ेगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल ये नॉन अकेडमिक होती हैं और ऐसा नहीं कि ये नॉन अकेडमिक बिल्कुल होती हैं, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अकेडमिक भी होती हैं। बिकॉज जो मॉडर्न ज़माने की थ्योरी के हिसाब से एक बंदा सॉफ्ट स्किल को भी अब सीखने लग गया है। सो हमारी आज की जो वीडियो है ये सॉफ्ट स्किल पर ही ओरिएंटेड है बजाय इसके कि हार्ड स्किल पर, क्योंकि हार्ड स्किल के लिए हमें बहुत ही डीप और प्रोफाउंड वीडियो की ज़रूरत होती है। बट लेट मी टेल यू कि जो ये हमारी सॉफ्ट स्किल होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड सबसे पहले कि सॉफ्ट स्किल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज की हर एक कंपनी का प्रोसेस होता है। सपोज दैट कंपनी में आप जाना चाहते हैं काम करने के लिए, कहीं पर भी काम करने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। देयर इज इमेंस ऑफ द पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू। उसी क्यू में आपको भी खड़ा होना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। सो ऑब्वियसली आज तक हमें पता लगा ही नहीं कि इंटरव्यू में सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, हमें पता लगा नहीं कि ऑब्वियसली इंटरव्यू का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द इंटेंस ऑफ एन इंटरव्यूअर टू आस्किंग द क्वेश्चन टू यू। सो मैं बताता हूँ कि ये सॉफ्ट स्किल वहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगी। ये सॉफ्ट स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको आप अपने अंदर निखार लेते हैं तो यू विल नो लॉन्गर फेस एनी प्रॉब्लम टू क्रैक एनी इंटरव्यू। लाइक आपको कोई भी इंटरव्यू देना बड़ा ही आसान हो जाएगा। सो नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको 5 फ्यूचरिस्टिक स्किल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली जो फ्यूचरिस्टिक स्किल है उसको मैं कहता हूं ट्रिपल सी। एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज द ट्रिपल सी। फर्स्ट सी स्टैंड फॉर द कम्युनिकेशन स्किल। जो पहला हमारा फ्यूचरिस्टिक स्किल है उसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल ये एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है जो हर एक इंसान के अंतर्गत होती है। सपोज कि ये एक सॉफ्ट स्किल है, ये हमारे अंतर्गत है, ये हमारे अंदर है। अब दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे निखारते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, हर कोई इंसान बात कर लेता है, किसी से भी बात कर रहा हो, बातें ऑब्वियसली हो जाती है, बट कम्युनिकेशन स्किल ये दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? बात करना तो नॉर्मल सबका काम होता है, सब कर लेते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि जब आप बात करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन में, आपके बातचीत में इफेक्टिवनेस, यानी कि आपकी जो बात होती है वो प्रभावकारी होती है कि नहीं होती है। डज योर कम्युनिकेशन मैक्स द इफेक्ट टू द पर्सन बिफोर यू। आपके सामने जो पर्सन है, जो इंसान है, आपकी कम्युनिकेशन उसको प्रभावित करती है। सो कम्युनिकेशन स्किल का दरअसल मतलब यही होता है कि आपकी कम्युनिकेशन से सामने वाला प्रभावित होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल है कि अगर आप किसी टीम में बात कर रहे हैं तो आपकी बातों को ठहर के सुना जाना चाहिए, ये कम्युनिकेशन स्किल है। सो हाउ द कम्युनिकेशन स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें? तो कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअल में अगर मैं उसकी डिफिनेशन बताऊं तो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो बातचीत करने की सलाहियत है, तरीका है, सही उच्चारण यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन, और परवाह यानी फ्लुएंसी, और सिचुएशन के अनुसार शब्दों का चयन करके ठहराव के साथ बोलना अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी मानी जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल यानी कि ये प्रभावकारी कम्युनिकेशन स्किल, हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाएं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, आपके कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन में आपके फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही बोरिंग और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन का एक सबसे जो अच्छा पहलू माना जाता है वो ये है कि आपको ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है, बल्कि आपके कम्युनिकेट को स्टॉप करना है एंड आपको सुनना ज़्यादा है, ताकि आप सामने वाले को सुन करके उसकी बातों को एनालिसिस करके आप उसको उचित और सही अप्रोप्रिएट आंसर दे सकें। एंड आपके कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए। वट एवर यू स्पीक दैट मस्ट बी द क्लियर। एंड नेक्स्ट, आप जो भी बातें करते हैं उस बातों को एक, सपोज कि आप एक टीम में बातें अगर आप अपनी बातचीत रख रहे हैं तो उसमें एक ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होना चाहिए।
एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन स्किल इज दैट कि आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि आपको समय समय से क्वेश्चन भी पूछने हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी बात को कहे जा रहे हैं और बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस हो गया, उस सेंटेंस में ठहर करके आपको ऑडियंस है और सामने जो भी उनसे सवाल भी करना है, सो दैट यू कैन मेक द वेरी इंटरेस्टिंग योर कम्युनिकेशन स्किल। सो द नेक्स्ट सी इज दैट कॉन्फिडेंस। हमारी जो अगली स्किल है उसको हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं। ऑब्वियसली ये सबको पता है कि कॉन्फिडेंस से क्या होता है। कॉन्फिडेंस की अगर मैं बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन दूँ तो कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट बिलीविंग इन योर सेल्फ। हम अपने आप में भरोसा करना, ईमानदारी के साथ अपने आप में भरोसा करना, एंड जो भी टास्क हमें दिया जाता है, जो भी टास्क के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से उस टास्क को कंप्लीट करना, विद बिलीविंग इन योरसेल्फ कि वी कैन डू दैट, कि हम वो कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस है। एंड देयर इज वन कोटेशन, ये कहावत ऐसी कहावत है जो पूरे कॉन्फिडेंस को परिभाषित करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए सुपर पावर, व्हेंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपका एक सुपर पावर है। आप जब भी जिस समय से अपने आप में ईमानदारी के साथ भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग देयर। एंड देयर इज वन फैक्टर, ये कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस लीड्स टू लीडरशिप। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ये मे बी आपको लीडर उस टीम में बना देगा। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इसेंशियल फैक्टर। एंड द नेक्स्ट इज दैट क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी बहुत सारे लोग इसको ना गलती करते हैं इसको डिफाइन करने में कि क्रिएटिविटी है क्या। वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई नई चीज़ बनाना। ये नई चीज़ बनाना सिर्फ ईश्वर और गॉड कर सकते हैं, और बाकी इंसान के बस में नहीं है कि कोई नई चीज़ बनाना। क्रिएटिविटी की एक्चुअल जो परिभाषा होती है वो ये है कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू जनरेट अ न्यू आइडिया बाय चेंजिंग और द कंबाइनिंग द आइडिया दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी कि जो पहले से आइडिया एग्जिस्ट करता हो, जो पहले से आइडिया है, उस आइडिया को हम कंबाइन करके या फिर चेंज करके उस आइडिया से नए आइडिया को निकालना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर ने, गॉड ने आंखें बनाई, आंख से हम देख सकते हैं ऑब्वियसली। कोई इंसान आया यहाँ पर, उसने ये देखा कि ये आइडिया या आंख का आई का आइडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको देख करके कैमरे का इजाद करें। तो वो इंसान बहुत ही क्रिएटिव था, उसने कैमरे को बनाया। देयर वाज समवन, एक ऐसा इंसान था जो पूरा मार्केटिंग, जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग व्यवस्था था, फिजिकल मार्केट, बहुत सारी मार्केट थी। उसने देखा कि यार ये ऐसी मार्केट है, मैं क्यों ना ऐसी मार्केट बनाऊं जिस मार्केट में लोग घर पे बैठ के शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें। तो उस मार्केट को उसने डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से आइडिया को एग्जिस्ट करता है, और उस एग्जिस्ट आइडिया से ही नए आइडिया को जनरेट करना ही क्रिएटिविटी कहलाया जाता है। तो ये क्रिएटिविटी आप ना सिर्फ एक चीज़ से बल्कि इसको मल्टीपल टास्क से ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर आप कोई काम करते हैं और लोग उसी काम को 2 घंटे में करते हैं, लेकिन आप 1 घंटे में करते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप करते हैं, तो लाइक है कि आपके काम करने का तरीका बहुत ही क्रिएटिव है। अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं और उस सोच से आपको लाइक प्रॉफिट होता है, आपको सपोज कि आपको प्रॉफिट हो गया, तो इस चीज में भी आपकी थिंकिंग जो है बहुत ही क्रिएटिव है। आप कोई डिजाइनिंग करते हैं लेकिन वो डिजाइनिंग सबसे अलग है और बहुत ही लोगों द्वारा उसको पसंद की जाती है, तो लाइक आपकी डिजाइनिंग बहुत ही क्रिएटिव है। तो इस चीज को मल्टीपल टास्क से आप जोड़ सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है? इंटरपर्सनल स्किल इज नॉट वन पार्टिकुलर स्किल। ये एक स्किल नहीं होती, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत सारी स्किल्स आती हैं। दिस इज ए सेट ऑफ स्किल। ये स्किल का सेट है जिसमें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, बिहेवियर स्किल होता है, एंड लाइक इथिक्स, मोरालिटी होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लर्निंग एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरपर्सनल स्किल में। लेकिन इंटरपर्सनल स्किल को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका एग्जैक्ट जो डिफिनेशन होती है ये होता है कि इंटरेक्शन विद समवन। आपका इंटरेक्शन, यानी कि आप किसी से मिलते हैं तो आप अपने जो उस मीटिंग से उस बंदे पर प्रभाव डालते कि नहीं डालते। ऑब्वियसली इंटरेक्शन आप अच्छी से कर पाते हैं, लेकिन सपोज दैट कि यू आर वर्किंग इन अ टीम, किसी टीम में आप काम कर रहे हैं और कोई नया बंदा आता है उस टीम में, लाइक बहुत ही टैलेंटेड है, तो आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके उस इंटरेक्शन से आप उसके और आप अपने बीच में कोई रिलेशन क्रिएट कर पाते नहीं कर पाते, उसको आप अपनी टीम में एंगेज कर पाते नहीं कर पाते। सपोज दैट उसी टीम में अगर कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो गया 2 लोगों में या 2 से अधिक लोगों में, तो उस टीम में आप अपने इंटरपर्सनल स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर दें, यानी कि आप में मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की योग्य और कौशल है कि नहीं है। इस तरह से चीज़ों को और टीम को एक लेवल पर बनाए रखने को ही इंटरपर्सनल स्किल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को EQ भी कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहली बार जिक्र नोबेल प्राइज विनर जॉन बी वैटसन ने अपनी किताब हाउ टू बी मोर ह्यूमन में किया था। और वो बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है, इमोशनल इंटेलिजेंस में किसी की भावना या अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और दूसरी भावनाओं को समझना, परखना
और उनको आइडेंटिफाई करके उनकी भावनाओं को सही जगह पर इस्तेमाल करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आप किसी के भावनाओं को अध्ययन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उनकी उस भावनाओं को कहते हैं ना कि भावनाएं बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं। और इसी किताब हाउ टू बी मोर ह्यूमन में, इसी किताब में जॉन बी वैटसन ने ये जिक्र किया है कि हमारे विचार आने से पहले ना हमारी भावनाएं आती हैं। सो अगर कोई भी भावनात्मक रूप से कोई काम करता है तो वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। सो आज की कंपनियां इस स्किल की डिमांड करती हैं जिसके अंतर्गत इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि जिसके अंतर्गत ये काबिलियत होती है कि दूसरों की भावनाओं को पढ़ें, उसका एनालिसिस करके उनकी भावनाओं को सही जगह पर और सही दिशा दे सकें, सो दैट कि उनके जो लक्षित उद्देश्य है, उनके जो विजन है, उस तक पहुँचने में आसानियाँ हो सकें। सो गाइज these were the topics and futuristic skill that we had told you, and इसकी रिक्वायरमेंट न सिर्फ फ्यूचर में है बल्कि आज भी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही इसेंशियल है। अगर आप इन सब स्किल को मास्टर करते हैं तो डेफिनेटली यू विल सी दैट लॉट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।